Hello students, a very good morning to one and all. In last session, we have discussed about the application of refrigeration system. That means हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एप्लीकेशन देखे, उसमें टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन देखा, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन देखा. ओके, दैट मीन्स एयर रेफ्रिजरेशन क्या होता है, VARS और जो VCRS में क्या डिफरेंस है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है. आज हम लोग आपका एयर कंडीशनिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पहले कवर कर चुके थे. आज जो हम लोग आपका अप्लीकेशंस देखेंगे आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम की. दैट मीन्स जो मेन जो आपका दो टाइप से आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ना. हालांकि जैसे कि विंडो एसी है, आपका स्प्लिट एसी है और सेंट्रलाइज एसी. ठीक है, सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो आपका मेनली सिलेबस में दो है, एक आपका विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, दूसरा आपका स्प्लिट एयर कंडीशनर है. ओके, तो वन बाय वन बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आने वाला हूँ किस पे, विंडो एयर कंडीशनर के बारे में. ओके, देखिए जरा विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है. विंडो एयर कंडीशनर इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज रूम एयर कंडीशनर एज वेल एज it is the simplest form of an air conditioning system and is mounted on windows or walls. दैट मीन्स कहीं भी आपका विंडो में या फिर आपका जो वॉल ओपनिंग होती है दीवार में, आपका कहीं भी आपका ओपन स्पेस बना करके वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका विंडो एसी को आपका माउंट कर सकते हैं. ओके, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपका एसी का. इट इज़ अ सिंगल यूनिट, ये एक ही आपका सिंगल यूनिट रहती है. दैट इज़ असेंबल्ड इन केसिंग, जो कि आपका केसिंग में असेंबल करते हैं, जो कि सारे पार्ट्स होते हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं एक केसिंग में आपका असेंबल करते हैं. वेयर ऑल द कंपोनेंट्स आर लोकेटेड, जहाँ पे सारे कंपोनेंट आपका लोकेट किए जाते हैं. ओके, दिस रेफ्रिजरेशन यूनिट हैज़ अ डबल शाफ्ट फैन मोटर विद फैंस माउंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द मोटर. देखिए यहाँ पे एक आपका डबल शाफ्ट मोटर यूज़ करते हैं. मोटर आपका दोनों साइड में आपका शाफ्ट लगी रहती है, जिसमें एक तरफ आपका ब्लोअर माउंट रहता है, दूसरी तरफ फैन लगा रहता है. ब्लोअर क्या करता है, आपका जो इवेपरेटर्स को आप यहाँ पे जो एयर प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. इसी प्रकार जो कंडेंसर के लिए आपका फ़ैन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो दोनों तरफ आपका शाफ्ट के दोनों तरफ, सॉरी रोटर मोटर के दोनों तरफ शाफ्ट लगे रहते हैं, जहाँ पे दो फैंस आपका माउंट रहते हैं. एक को हम ब्लोअर बोल देते हैं, दूसरे को फैन. ओके, one at the evaporator side and other at the condenser side. Okay, the evaporator side is located facing the room for cooling of the space and the condenser side outdoor for the heat rejection. ओके, दोनों ही आपका हीट एक्सचेंजर होते हैं, चाहे आपका इवेपरेटर हो चाहे कंडेंसर हो. ओके, जो इवेपरेटर है आपका वो रूम साइड रहता है, वो एयर के रूम को आपका सक करके उसको जो रेफ्रिजरेंट का आपका जो चिलनेस है वो क्या करता है, वो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से कोल्ड एयर को आपका दोबारा से रूम में रिसर्कुलेट कराता है. जबकि कंडेंसर क्या करता है, आपका इस आपका हीट को रिजेक्ट करता है, इसका फेस चेंज करके क्या करता है, इसको दोबारा से वेपर से वाटर में कन्वर्ट करता है. इसको आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है. द इवेपरेटर साइड इज लोकेटेड फेसिंग द रूम फॉर कूलिंग ऑफ द स्पेस एंड द कंडेंसर साइड आउटडोर ऑफ द हीट रिजेक्शन. ओके, देयर इज एन इंसुलेटेड पार्टीशन सेपरेटिंग दीज टू साइड्स विद इन द सेम केसिंग. उसी सेम केसिंग में आपका इनको दोनों को सेपरेट किया जाता है. ओके, अब देखिए मैं वन बाय वन बात करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट पैनल की बात करूँगा. दैट मीन जो इवेपरेटर वाला साइड है उस पर फ्रंट पैनल की बात किया जाए तो फ्रंट पैनल इज द वन दैट इज सीन बाय द यूज फ्रॉम इनसाइड द रूम वेयर इट इज इंस्टॉल्ड एंड हैज़ अ यूजर इंटरफेस्ड कंट्रोल बी इन इट इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली. दैट मीन्स आपका जो आपका फ्रंट साइड होता है, फ्रंट पैनल है, ठीक है ना, ये आपका इनसाइड द रूम रहता है जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है. ओके, इसका जो आपका इंटरफेस है आपका वो जो कंट्रोल किया जाता है आपका, ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स दैट मीन्स डिजिटल अनलॉक सिस्टम के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकली आपका ऑपरेट करते हैं दैट मीन्स नॉब सिस्टम के द्वारा. ओके, दैट मीन्स जो भी आपका एयर सर्कुलेशन किधर होना चाहिए, आपको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, ओके, ह्यूमिडिटी लेवल कितना चाहिए, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, क्लियर है. देखिए यहाँ पे older unit usually are mechanically control type with rotary knobs to control the temperature and fan speed of the air conditioner. जो पुराने एसी होते थे वो क्या करते थे, आपको मैनुअली ऑपरेट किए जाते थे, दैट मीन्स मैकेनिकली वहाँ पे कंट्रोल करते थे विद द रोटरी नॉब्स रहता है. नॉब को आपका रोटेट करके हम उसको वहाँ पे टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है, आपको फैन की स्पीड किधर चाहिए, सर्कुलेशन किधर चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से दैट मीन्स मैनुअली ऑपरेट करते थे. बट आज की डेट में क्या होता है, डिजिटल एनालॉग सिस्टम आ गया है, इलेक्ट्रॉनिकली आप किसको ऑपरेट कर सकते हैं. द न्यूअर यूनिट्स कम्स विद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम वेयर द फंक्शंस आर कंट्रोल्ड यूजिंग रिमोट कंट्रोल एंड टच पैनल विद डिजिटल डिस्प्ले. ओके, तो ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है.
दैट मीन्स कंट्रोलिंग के लिए। ओके, द फ्रंट पैनल हैज एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सम मॉडल्स लोअर्स वेयर द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज एडजस्टेबल टू सूट द कंफर्ट ऑफ द यूज़र। मतलब कि यूज़र के कंफर्ट जो उनको देखते हुए यहाँ पे कुछ लोअर्स लगाए जाते हैं जो आपका एयर, जो वेंटिलेटेड एयर है आपका, वहाँ से पास कराई जा सके और आपका वहाँ से एयर का इनटेक भी किया जा सके आपका इवेपरेशन में। ओके, सप्लाई एयर के द्वारा, स्ट्रेनर के द्वारा यहाँ से एयर को इंटर किया जाता है। द फ्रेश इनटेक ऑफ एयर कॉल्ड वेंटिलेशन, यानी कि इसे वेंट बोलते हैं। द फ्रेश इनटेक ऑफ एयर कॉल्ड वेंट या वेंटिलेशन is provided at the panel in the event that user would like to have a certain amount of fresh air from the outside. Okay, clear हो गया होगा। The mechanical type is usually lower in price कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक टाइप। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ते हैं, जबकि जो मैकेनिकली ऑपरेटेड रहते हैं, सेल्फ ऑपरेटेड आपका मैनुअली ऑपरेटेड नॉब के द्वारा, वो आपका दैट मीन्स लोअर इन कॉस्ट रहते हैं। ओके, इफ़ यू जस्ट वांट टू कूल द रूम एंड और नॉट टू पर्टिकुलर अबाउट एस्थेटिक और एडिशनल फंक्शन, द मैकेनिकल टाइप विल डू द वर्क। यदि आप ज़्यादा मतलब कि हाई फाई सिस्टम नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैकेनिकली ऑपरेटेड यानी कि मैनुअली ऑपरेट आपका यहाँ पे एसी ले सकते हैं, जो कि आपका लेस इन कॉस्ट मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इंडोर साइड कंपोनेंट्स। ओके, इंडोर साइड कंपोनेंट्स देखिए क्या है, दैट मीन्स जो यूनिट के अंदर है क्या क्या है आपका, कूलिंग कॉइल से आपका फैन है, ब्लोअर है, ओके, कैपिलरी ट्यूब है, दैट मीन्स एक्सपेंशन डिवाइस है, ये ऑपरेशन पैनल हो गया, दैट मीन्स जो कंट्रोल को करता है आपको, फिल्टर ड्रायर हो गया, ठीक है ना, ये आपका फिल्टर करेगा, दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकालेगा, ड्रेन पैन होता है। ओके, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ओके, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। फिर आउटडोर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चले देखिए इंडोर में क्या क्या है, एक बार रिपीट करूंगा था मैं। द मेन इंडोर पार्ट्स ऑफ विंडो एयर कंडीशनर इंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल, कूलिंग कॉइल with an air filter mounted on it. The cooling coil is where the heat exchange happens between the refrigerant in the system and the air in the room. That means जहाँ पे एयर और सराउंडिंग के बीच में आपका जहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स हीट एक्सचेंजर यानी कि इवेपरेटर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कूलिंग कॉइल लगी रहती हैं जो आपका यहाँ पे वेंटिलेटेड एयर को आपका दोबारा से रूम में पहुँचाती हैं उसको कूल करके। ओके, फैन और ब्लोअर, इसका फंक्शन क्या है? फैन ब्लोअर इज अ सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर ब्लोअर टू डिस्चार्ज द कूल एयर टू द रूम, ताकि दोबारा से आपका कूल्ड एयर को ये डिस्चार्ज कर सके रूम के अंदर। ओके, कैपिलरी ट्यूब इज यूज्ड एज एन एक्सपेंशन डिवाइस। इट कैन बी नॉइजी ड्यूरिंग ऑपरेशन इफ इंस्टॉल्ड टू नियर द इवेपोरेटर। यदि इवेपोरेटर काफ़ी क्लोज आप इसे इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा ये नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। और ये क्या होता है कि एक्सपेंशन डिवाइस होता है, दैट मीन्स सडन एक्सपेंशन होगा तो आपको पता है क्या होता है प्रोसेस का। एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करना, प्रेशर डिक्रीज करना, और जिसके चलते टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा चिलनेस आपको मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका ऑपरेशन पैनल इज यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द ब्लोअर फैन। ओके, अ थर्मोस्टेट इज यूज टू सेंस द रिटर्न एयर टेम्परेचर एंड अनदर one to monitor the temperature of the coil. Type of control can be mechanical or electronic type. That means ये आपका पूरा सिस्टम है, आपका मैकेनिकल टाइप हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक टाइप हो सकता है। ओके, फिल्टर ड्रायर देखिए क्या होता है। फिल्टर ड्रायर इज यूज टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट से आपको मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर ड्रायर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो फिल्टर होता है आपका, वो किसी भी टाइप की आपका इम्प्योरिटी आपको वहाँ पे अंदर ना जाए, इसलिए आपको फिल्टर यूज़ करते हैं। ड्रायर आपका किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट है उसकी पूरी तरह से रिमूव कर सके। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ड्रेन पैन की। ड्रेन पैन इज यूज टू कंटेन द वाटर दैट कंडेंस फ्रॉम द कूलिंग कोयल। अब जो कंडेंसर होता है आपका, वो ड्रेन पैन क्या करता है आपका, वो वहाँ से क्या करता है, वो वाटर को क्या करता है, कंटेन करता है। दैट मीन्स जो आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस जो आपका दैट मीन्स जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है ना, वेट वेपर फॉर्म में उसको लिक्विड कन्वर्ट करता है, और ये लिक्विड को आपका ड्रेन पैन कलेक्ट करता है, कंटेन करता है। एंड इट डिस्चार्ज आउटडोर बाय ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण से आपका ये नीचे आपका डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आप देखते हो पाइप लटकता रहता है, नीचे से पानी गिरता रहता है बूंदे करके, टिप टिप टिप। ओके, तो ये है किसका आपका, दैट मीन्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग कंडेंसर यूज़ करते हैं। ओके,
ये इसका डायग्राम है। देखिए यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है आपका कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, ओके, एक्सपेंशन वाल्व हो गया और एवापोरेटर हो गया। बाकी सपोर्टिंग में आपका ब्लोअर है, फैन है, मोटर्स है ना, ओके, कंट्रोल पैनल है, सप्लाई एयर ग्रिल है, ओके। ये सारे इसके मेन ये ब्लॉक डायग्राम है ऑफ विंडो एयर कंडीशनर के। आउटडोर साइड ऑफ कंपोनेंट्स देखें यहाँ पे, द आउटडोर साइड कंपोनेंट्स, कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर में देखें इट इज़ यूज्ड टू कंप्रेसेस द रेफ्रिजरेंट। ये क्या करता है आपका, मेनली इसका रेफ्रिजरेंट को आपका कंप्रेस करता है, जिसके कारण से प्रेशर इंक्रीज करता है और साथ साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट आपका आगे मूव करता है, कहाँ पे जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर कॉइल में क्या करता है, इसे कंडेंस करता है। दैट मीन्स जो आपको यहाँ पे जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो आपका कंडेंस होकर के आपका ये दैट मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ओके, विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड एयर। प्रोपेलर फैन का काम क्या है, प्रोपेलर फैन इज यूज्ड इन एयर कूल्ड कंडेंसर टू हेल्प मूव द एयर मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ द कंडेंसिंग कॉइल। ओके, जस्ट अ मिनट।